हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे आर ओ की 2021 के सामान्य हिंदी के पेपर को, जिसमें कि 60 क्वेश्चन आते हैं जैसा कि आपको पता है। तो हम आज 2021 के पूरे पेपर को देखेंगे। और चूँकि इसमें प्री में 6 टॉपिक हैं और उससे 10-10 सवाल आए, तो हम एज़ इट इज़ जो पेपर हुआ था उस पेपर को देखेंगे और उस पेपर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं और पॉज़ करके पहले आप खुद से उसका आंसर करिए, उसके बाद आप वीडियो को आगे बढ़ाइए और देखिए उसका राइट आंसर क्या होगा। जैसा कि ये सब ऊपर लिखा हुआ है, इसके निर्देश वगैरह क्या होते हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होता है। तो चलिए हम देर नहीं करते हुए सीधे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो था कि नैसर्गिक का विपरीतार्थक क्या होता है। नैसर्गिक वर्ड है, इसका विपरीतार्थक यानी कि इन्होंने विलोम शब्द पूछा है, इसका विलोम क्या होगा। ठीक है, तो नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, और प्राकृतिक का उल्टा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कृत्रिम। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि कृत्रिम। नैसर्गिक का उल्टा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक की वर्तनी शुद्ध है। इसमें बताना, ये जो 4 वर्ड लिखे हैं कौन सी इसमें शुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है। तो ये अधिकारिक को लिखा हुआ, तो हमारा पहला है अधिकारिक, दूसरा है अधिकारक, तीसरा है आधिकारिक और फिर चौथा है अधिकारिक। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आधिकारिक सही लिखा हुआ है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि आधिकारिक। ठीक है, आधिकारिक सही होता है, ना तो उसमें अधि यानी कि बड़ा वाला आ और छोटा वाला धी, ये मिलके आधिकारिक बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इसमें रैंडम अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं, एक साथ नहीं दिए हैं कि विलोम के 10 के 10 दिए हों, पर्यायवाची के 10 दिए हों, तत्सम तत्वों के 10 नहीं, बल्कि सब मिला के ऐसे वो पूछते हैं। ठीक है, तो ये अगला तीसरा क्वेश्चन है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, वह कवि जो तत्काल कविता करे। ऑप्शन है सुकवि, महाकवि, रस सिद्ध कवि और आशु कवि। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो होगा आशु कवि। आशु कवि उस कवि को कहते हैं जो तुरंत का तुरंत कविता बना देता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, चौथा सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आपको पर्यायवाची बताना है और पर्यायवाची के लिए जो शब्द इन्होंने लिया है वो लिया वसुधा। तो आप बताइए। ऑप्शन में है विपुला, धेनुका, शर्वरी और पयस्विनी। तो इसका सही जवाब आप बताइए। वसुधा, मैं आपको बता दूं, वसुधा जो है वो कहते हैं पृथ्वी को। और अब आपको बताना है इसमें पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शर्वरी, अर्थात ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि करपट का तत्भव रूप है। करपट एक तत्सम शब्द है, इसका तत्भव रूप है, यानी कि तत्भव पूछा है क्या हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में है कपट, कपूर, कारपेट और कपड़ा। तो इसका सही जवाब है कपड़ा। कपड़े को तत्सम में करपट कहते हैं और तत्भव रूप उसका कपड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से खेलना शब्द किस विशेषण से बना। ये विशेषण और विशेष टॉपिक से पूछ लिया है। खेलना शब्द किस विशेषण से बना है आपको बताना है। ऑप्शन में है दयालु, खिलाड़ी, कृपालु, धार्मिक। ये तो एकदम आपको ऑप्शन देख के ही पता चल रहा होगा इसका आंसर, क्योंकि दयालु, कृपालु, धार्मिक इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो जाएगा खिलाड़ी इसका ऑप्शन। ऐसे इजी इजी सवाल भी आते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट है कि चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रहास किसका पर्यायवाची, ये पूछ लिया। ठीक है, तीर, भाला, तलवार, धनुष बाण। आप बताइए चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी, तलवार। तलवार को चंद्रहास बोलते हैं। रावण जो तलवार यूज करता था उसको चंद्रहास बोलते थे, क्योंकि वो चंद्र की तरह चमकती थी। उसी से यहाँ वहीं से ये शब्द निकल करके आया है। चलिए खैर नेक्स्ट देखते हैं। हमारा 8वां सवाल है कि निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमारे ऑप्शन हो जाएंगे अकूत, अकीर्ण, अकूत, अकर्ण और अचार और अचंड। आपको बताना कौन सा शब्द विशेषण इसमें नहीं है। ठीक है, तो आप बताइए आंसर क्या है। तो देखते हैं नेक्स्ट, इसका जो जवाब है वो हो जाएगा अचार, क्योंकि अचंड, अकर्ण और अकूत ये विशेषण हैं और जो अचार है वो विशेष्य होता है। ठीक है, तो इसका जवाब बी अचार हो जाएगा। आपको अगर विशेषण और विशेष्य के टॉपिक देखने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के हिंदी की वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने विस्तार से एक्सप्लेन किया है कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं
मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि विशेष्य वो होते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। संज्ञा मतलब कोई वस्तु हुआ, स्थान हुआ, नाम हुआ, उसकी जगह पे जो शब्द यूज किया जाता है वो हो जाएगा विशेष्य। और उस विशेषण की जो विशेषता बताते हैं, ठीक है, जो विशेषता बताने वाले संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं उनको बोला जाता है विशेषण, ठीक है। चलिए खैर, वीडियो उसके लिए आपको वीडियो देखने पड़ेंगे। अभी तो इसमें मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन और उसके आंसर दिखा रहा हूँ जो 2021 के पेपर में पूछे गए हैं। तो अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है। इसमें विशेषण के प्रकार में से पूछ लिया है कि 100 गुना लंबा में कौन सा विशेषण, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक और संपूर्णतावाचक। अब बताइए क्या सही जवाब है। तो इसका सही जवाब है आवृत्तिवाचक। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना कि जहाँ पे गुना की बात आएगी, ठीक है, कितना भी गुना हो, 100 गुना, 10 गुना, 2 गुना, 1 गुना, तो वो वहाँ पे आवृत्ति की बात होती है, तो वो विशेषण आवृत्तिवाचक हो जाता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जवाब हो जाएगा आवृत्तिवाचक। एकदम इजी इजी है, इनमें थोड़ी सी पहचान सबकी अलग अलग होती है, तो उसके लिए आप मेरे वीडियो देखिए, आपको पता चलेगा, ठीक है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा मेरा क्वेश्चन है कि सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द कौन सा प्रयोग होता है, ज्ञानी, सर्वज्ञ, महाज्ञानी या जानकार। तो इसका सही जवाब है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ हम उसे कहते हैं जो सब कुछ जानता है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा, ठीक है। प्रथम का विपरीतार्थक अर्थात विलोम पूछा है। अब आप बताइए कि प्रथम का विलोम क्या होगा। प्रधान, अंतिम, गौड़ या प्रत्यक्ष। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अंतिम। आपको याद रखना है कि प्रथम का अगर इसमें ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में द्वितीय अगर दे दे तो वो ऑप्शन नहीं होता, ठीक है, वो गलत होता है। तो प्रथम का विलोम अंतिम होगा। नेक्स्ट हमारा 12वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, ठीक है। आपको शुद्ध वाक्य इसमें पहचानना है। इसके ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, दूसरा है उसने मुक्त हस्त धन लौटाया, तीसरा है उसने समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, चौथा है आपकी आयु 40 वर्ष है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो बी वाला हो जाएगा, उसने मुक्त हस्त धन लौटाया, ठीक है। उसने मुक्त हस्त धन लौटाया, ये सही होगा, बाकी वाक्य गलत हैं। अब बाकियों में क्या क्या गलत है आप थोड़ा सा ध्यान, उस समस्त इसमें नहीं होगा क्योंकि प्राणी मात्र में ही समस्त निहित है। मुक्त कंठ बढ़ाई की उसने, तो इसमें से नहीं होगा, ठीक है। आपकी आयु 40 वर्ष है, तो इसमें आपकी आयु 40 है, बस वर्ष यहाँ पे फालतू में लिखा हुआ इसलिए नहीं होगा। आप बोलने में नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ये सब सही लग सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली जो व्याकरण हिंदी है उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ये गलत है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 13वां सवाल है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आपको बताना उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए कौन सा सही जवाब है। तो धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त, परिसंपत्ति। आप बताइए इसका क्या सही जवाब। इसका सही जवाब है रिक्त, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं कि चोर का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन में है खनक, धूसर, उदक और थलचर, ठीक है। तो आपको बताना इन चारों में से चोर का पर्यायवाची क्या होगा। तो इसमें जो खनक हो जाएगा वो चोर का सही ऑप्शन है, ठीक है। चोर का पर्यायवाची होता है खनक। धूसर नहीं होगा, उदक, थलचर ये नहीं होंगे। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। आपको बताना है पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है। पांडु शब्द केवल विशेषण है, केवल विशेष है, विशेषण और विशेष्य दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। आप बताइए क्या सही जवाब है। तो पांडु जो है वो विशेषण और विशेष्य दोनों है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है, कि पांडु विशेषण और विशेष्य दोनों होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। आपको बताना है इसमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। नूपुर, कवियत्री, स्मरण और परिस्थिति। आप बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो इसमें जो सही जवाब है वो हो जाएगा कवियत्री, ठीक है। आप याद रखेंगे कि नूपुर नहीं नूपुर होता है, नूपुर पायल को कहते हैं। स्मरण नहीं स्मरण होता है, और परिस्थिति होता है ना कि परिस्थिति, ठीक है। यहाँ पे कवित्री कई बार दे देगा तो वा पे भी छुट्टी की मात्रा लगा देगा जो कि गलत होता है। वहाँ पे कोई मात्रा नहीं लगती और यित्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है। परीक्षा, आपको पता है ये गलत है। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा। आप बताइए एकदम इजी सा सवाल है, आप बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा सी, ये परीक्षा होता है, ठीक है। इसमें ये वाला छा नहीं हो जाता, ये वाला भी नहीं होता, और ये बड़ी की मात्रा नहीं होती है, छोटी की नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा।
आप बताइए, जो बिना पलक झपकाए एकटक देखता है उसको क्या कहेंगे? चकित, विपलक, देखते रहना या निर्विशेष? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा निर्विशेष, सॉरी निर्निमेष, निर्निमेष, ये इसका सही जवाब है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अनुरक्ति का विपरीतार्थक क्या होगा? अनुरक्ति का विलोम पूछा है। आसक्ति, विरक्ति, प्रशस्ति, प्रकृति। प्रशस्ति तो नहीं होगा, इसका मतलब होता है फेमस होना। यश, कीर्ति। प्रकृति का मतलब नेचुरल होता है। प्रकृति तो प्रकृति, तो ये नहीं होगा। आसक्ति और अनुरक्ति तो एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। इसका विलोम हो जाएगा विरक्ति। अनुरक्ति का मतलब होता है किसी से प्रेम, लगाव होना, और विरक्ति का मतलब होता है अलगाव होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 20वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, मैं अनेकों बार विदेश गया। ठीक है, मैं अनेकों बार विदेश गया, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। आप बताइए इसमें से कौन सा शुद्ध है? पहला, मैं अनेकों बार विदेश गया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। ठीक है, इस हीरे का मूल्य नहीं नापा, नापा गलत होता है, मापा होता है। आप केवल इतना काम कर दीजिए, केवल और इतना में से कोई एक ही वर्ड यूज करिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? आस्थावान, विश्वासी, आस्तिक और आसुरी। आप बताइए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आस्तिक। हालांकि ये दर्शन के हिसाब से गलत है। दर्शन में आस्तिक उसे कहते हैं जो वेदों की सत्ता में विश्वास मानता है, वेदों को प्रमाणिक मानता है। ईश्वर को मानने ना मानने का आस्तिक नास्तिक से कोई संबंध नहीं, लेकिन वो फिलॉसफी की बात है। हिंदी में यहाँ पे आस्तिक ही सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट 22वां सवाल सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से विशेष शब्द कौन सा है? आपको बताना विशेष शब्द कौन सा है। विशेष कौन सा होता है जो संज्ञा की जगह पे प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, ऑप्शन है विपन्न, विशिष्ट, वादी और मानस। अब बताइए इसमें से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मानस, क्योंकि मानस ही इकलौता वर्ड है इसमें जिसको कि आप संज्ञा के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे मानस वहाँ गया, मानस आया। बाकी वादी हुआ, विपन्न हुआ, विशिष्ट हुआ, ये विशेषता बता रहे हैं विशेष्य की, तो ये विशेषण हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनुग्रह शब्द का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? ठीक है, अनुग्रह का विलोम पूछा है। विग्रह, परिग्रह, आग्रह और संग्रह। अब बताइए अनुग्रह का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पे अनुग्रह का जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा विग्रह। ठीक है, अनुग्रह का विपरीत होगा विग्रह। नेक्स्ट हमारा शब्द है, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। विलोम का सही युग्म, आपत्ति का विपत्ति नहीं, ये गलत है। आपत्ति का संपत्ति होता है। गणतंत्र का जनतंत्र, ये भी गलत है, क्योंकि गणतंत्र का राजतंत्र होता है। ठीक है, क्योंकि गणतंत्र और जनतंत्र एक ही बात है। अवर्षण का अनावर्षण नहीं, ये भी गलत होता है। और आदृत का तिरस्कृत, ये सही है, ये इसका विलोम होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती किसका तत्सम रूप है आपको बताना है। ऑप्शन में है हाथ, हाथी, हार, हंसी। तो हस्ती जो है, हमने पर्यायवाची के वीडियो में देखा है, वो हाथी का पर्यायवाची होता है, सॉरी तत्सम रूप होता है, पर्यायवाची नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक का विलोम क्या है? समीचीन, प्राचीन, अर्वाचीन और समसामयिक। आपको बताना है आधुनिक का विलोम क्या होगा। तो आधुनिक का विलोम हो जाएगा प्राचीन। हालांकि ये समीचीन, समसामयिक और प्राचीन ये सभी के सभी पर्यायवाची होते हैं आपस में, लेकिन यहाँ पे विलोम पूछा है तो आधुनिक का विलोम प्राचीन ही जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको क्या बोलते हैं? जो युद्ध में हमेशा स्थिर रहे, यह वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं युधिष्ठिर। मैं बिना ऑप्शन पढ़े आपको बता रहा हूँ, बाकी आप ऑप्शन देख के अपना टिक करिए, उसके बाद वीडियो को आगे देखें। अगला हमारा शब्द है जीभ का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन में है वचन, ध्वनि, रसना, जीव। तो इसका सही जवाब है रसना। ठीक है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। आपको बताना है इनमें से जो काला शब्द है वो विशेषण तो है, लेकिन वो कौन सा विशेषण है? तो इसका जो सही जवाब हो जाए वो हो जाएगा विधेय विशेषण। ठीक है, आपको याद रखना कि जहाँ पे भी रंगों की बात आएगी, कोई भी चीज़ काली है, सफ़ेद है, पीली है, नीली है, तो उसमें अगर विशेषण पूछा जाएगा तो वो हमेशा ही विधेय विशेषण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इसमें 10वां शब्द क्या है?
आप बताइए, ऑप्शन में है गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक और समुदायवाचक। तो ये एकदम से इजी है, आप बता सकते हैं। आपको याद रखना 10वां से ये गणना नहीं की जा रही है, गलत होता है। इसका ऑप्शन होगा बी, क्रमवाचक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तिमिर का पर्यायवाची क्या होगा। तिमिर का मतलब होता है अंधेरा या अंधकार। अब आप बता लेंगे इसका पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा अंधकार, रात्रि नहीं होगा। तिमिर का पर्यायवाची अंधकार होगा, क्योंकि तिमिर अंधेरे को कहते हैं। अगला देखते हैं हुताशन। हुताशन का पर्यायवाची पूछा है। हुताशन कहते हैं आग को। ठीक है, निधन, अगणित, अग्नि, अखंड। तो मैंने बता ही दिया हुताशन आग को कहते हैं, तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा अग्नि। अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध वर्तनी पूछा है। याज्ञवल्क्य, हस्तक्षेप, सदृश, गृहिणी। आप बताइए इसमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा याज्ञवल्क्य, क्योंकि याज्ञवल्क्य गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे याज्ञवल्क्य होता है, आधा ला और आधा का फिर या, ऐसे याज्ञवल्क्य लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चौथा का तत्सम शब्द है। तो चौथा का तत्सम शब्द ये आपको पता है संस्कृत निष्ठ होता, तो वो हो जाएगा चतुर्थ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि घोड़ा का उपर्युक्त तत्सम रूप क्या है। ठीक है, घोड़ा को तत्सम में क्या कहते हैं। तो इसका पर्यायवाची लिख दिए गए हैं घोटक, बाजी, तुरंग, अश्व, लेकिन घोड़ा का तत्सम रूप हो जाएगा अश्व। अगला देखते हैं। अगला है आवर्तक का विपरीतार्थक क्या है। आवर्तक का विपरीतार्थक अर्थात विलोम इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो आवर्तक का जो विलोम है वो हो जाएगा अनावर्तक। ठीक है, प्रवर्तक, आवृत और प्रकर्षक ये नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए क्या कहते हैं। जो किसी एक विषय का ज्ञाता हो। एक क्वेश्चन और आता है कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञता। तो जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए है अभिज्ञ, विशिष्ट, चैतन्य और विशेषज्ञ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशेषज्ञ, ऑप्शन नंबर डी। अगला मेरा क्वेश्चन है कि बिजली का पर्याय क्या है, यानी कि बिजली का पर्यायवाची पूछा है। सरवरी, जो कि नहीं है, पृथ्वी का है। रमणी, ये भी नहीं है, रमणी नारी को कहते हैं। तनया, जो कि पुत्री को कहते हैं। और दामिनी जो है वो बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। अगला देखते हैं कि अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या है। ठीक है, अपर्णा का पर्यायवाची क्या है। औरत, आराधना, देवांगना और पार्वती। आप बताइए कि अपर्णा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो अपर्णा का जो पर्यायवाची है वो हो जाएगा पार्वती। माँ पार्वती को अपर्णा कहा गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में चंचरीक शब्द का पर्यायवाची बताना है। हवा, मित्र, भ्रमर और पुत्र। जो चंचरीक होता है वो भ्रमर अर्थात भंवरे का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोधूम का तत्भव बताना है। ठीक है, गोधूम कहते हैं गेहूं को। ठीक है, गेहूं को संस्कृत निष्ठ में तत्सम में गोधूम कहते हैं, तो इसका तत्व हो जाएगा गेहूं। अगला क्वेश्चन है कि कोई आदमी आया है, इस वाक्य में विशेषण क्या प्रयुक्त हुआ है। तो विशेषण कौन सा है। अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक और संबंधवाचक। ये क्वेश्चन एकदम इजी होते हैं, आप थोड़ा सा सेंटेंस को ध्यान देंगे तो आप ऑप्शन में पकड़ लेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कोई आदमी आया है, अर्थात इसमें गेस किया गया, कुछ भी निश्चित नहीं है, ना ही कोई प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर ए सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको पता होना चाहिए। गौरव का जो विपरीत होता है विलोम वो होता है लाघव। ठीक है, वैभव, पराभव, निर्भव ये सब नहीं होते हैं, वैभव ये सब होते हैं उसके पर्यायवाची। ठीक है, अगला है हमारा अमृत का विलोम शब्द क्या है। अमृत का विलोम अर्क, मधुर, पीयूष और विष। तो आपको पता है पीयूष, अर्क, मधुर ये सब अमृत के पर्यायवाची, लेकिन विष जो है वो हो जाएगा अमृत का विलोम शब्द। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सदाचार का विलोम क्या होगा। आचार, अपराध, कदाचार, अन्याय। तो इसका विलोम हो जाएगा कदाचार, सदाचार का कदाचार। चलिए नेक्स्ट 46वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं। अब हमारे 15 क्वेश्चन केवल बचे हैं, उनको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्भव शब्द है। अंगना, अंगी और गंगेद और वानर। इसमें आपको तत्भव शब्द को पहचानना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंगना। अंगना एक तत्भव शब्द है, इस क्योंकि इसका जो तत्सम शब्द होता है वो हो जाता है हमारा अंगण। ठीक है, या आंगन। ठीक है, ये इसका तत्सम शब्द होता है। अगला हमारा सवाल देखते हैं। अगला शब्द है जो तोला जा सके, उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन में है अपरिमेय, परिमेय, अनुमेय और विनिमेय। तो इसका जवाब होता है परिमेय, अर्थात जिसकी माप की जा सके या तोला जा सके। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मितभाषी, बहुभाषी, मृदुभाषी, आभासी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मितभाषी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्भव शब्द पहचानिए। शब्द क्या है? बलवान, चमचा, बांझ और आसमान। इसका सही जवाब हो जाएगा बांझ, क्योंकि बांझ को तत्सम में बंध्या कहते हैं। तो ये हो जाएगा तत्भव शब्द। हमारा अगला क्वेश्चन 50वां है कि जिसकी आशा न की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। ऑप्शन में है आशातीत, आशान्वित, अप्रत्याशित, प्रत्याशा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अप्रत्याशित। अप्रत्याशित वो होता है जिसकी आशा नहीं की जाती है। चलिए अब नेक्स्ट 10 बचे हुए क्वेश्चन को देखते हैं। 51वां हमारा क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अधीन, आधीन, अधीन, आधीन। तो इसका सही जवाब होगा अधीन। ये अधीन नहीं होगा, आधीन नहीं होगा। आधीन और अधीन में कंफ्यूजन होता है, तो ये बड़ा नहीं हो के छोटा आ होता है, तो ये हो जाता है अधीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 52वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्भव शब्द क्या है। तत्भव शब्द पूछा है। नग्न, द्राक्षा, दक्षिण और दाढ़ी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दाढ़ी, डी, क्योंकि दाढ़ी को दृष्टिका कहते हैं संस्कृत में या तत्सम में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। जोगी, जमाई, जोबन और यौवन। इसका सही जवाब हो जाएगा यौवन, क्योंकि मैंने जब तत्सम तत्व पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जितने भी जा से शुरू हुए वर्ड होते हैं वो सब तत्भव होते हैं, और जा वाले वर्ड जो होते हैं वो जब या में बदल जाते हैं तो वो बन जाते हैं तत्सम। ठीक है, तो यहाँ पे यही हुआ है, जोगी, जमाई, जोबन ये सब तत्व हो, या में बदला यौवन, तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द। हमारा अगला 54वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन है इला, अचल, अचला और अवनी। आप बताइए इसमें से कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो इस क्वेश्चन में इला, अचला और अवनी ये तीन हो जाएंगे पृथ्वी के पर्यायवाची, और पूछा है कौन पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें हो जाएगा अचल, जो कि पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 55वां क्वेश्चन है कि एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है। आपको अशुद्ध विशेषण बताना है। ऑप्शन में है सुंदर, सुंदरी लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, सुंदर लड़के। आपको देखने से लग रहा होगा कि सुंदर लड़का भी सही है, सुंदर लड़की भी सही है, सुंदर लड़के भी सही, लेकिन सुंदरी लड़की क्या होता है, ये हो जाएगा, इसलिए सही ये अशुद्ध है। ठीक है, अगला देखते हैं 56वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। पंक्ति, पंद्रह, पंगत, पंख। तो आपको देखने में ही लग रहा है कि पंक्ति जो है वो तत्सम शब्द है। 57वां हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। रचयिता, जो कि गलत है क्योंकि या होता है, या पे छोटा की मात्रा, रचयिता होता है। ठीक है, चिन्ह ये भी गलत, चिन्ह होता है। अनाधिकार और अनुकूल, आपको बताना है अनाधिकार और अनुकूल इसमें से कौन सा मतलब शुद्ध रूप है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुकूल, क्योंकि यहाँ पे अनाधिकार नहीं लिखा हुआ है। ना के बाद एक फालतू में बड़ा की मात्रा लगी, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो अनुकूल जो है ये वर्तनी का शुद्ध रूप है। अब नेक्स्ट बचे हुए 3 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। आपको बताना है इसमें से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो आप देख रहे हैं कि तमाम देश भर में, तमाम और देश भर ये अपने आप में विरोधाभासी, ये गलत हो जाएगा। अगला है कि उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। आपत्ति प्रकट नहीं, आपत्ति की जाती है, उसमें ही प्रकट होना निहित होता है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती नहीं, पीते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही इसका जवाब है कि उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। 59वां हमारा क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द आपको फिर पहचाना। पूजनीय, प्रामाणिक, प्रामाणिक, तत्कालिक और पैतृक। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही जवाब है। ठीक है, तो ये प्रामाणिक नहीं प्रामाणिक होता, ये भी गलत हो जाएगा। तत्कालिक नहीं तात्कालिक होता। पैतृक, पैतृक होता है, पैतृक नहीं होता, ये भी गलत। तो हमारा हो जाएगा पूजनीय, ये शुद्ध शब्द है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है 2021 के प्रीलिम्स के हिंदी के पेपर का। वो है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं। विशेषण, सर्वनाम, विशेष या विशेषज्ञ। एकदम सा इजी है, आप थोड़ा सा विशेषण विशेष की थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा। विशेष वह होता है, विशेष वह होता है जो कि संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त होता है, और विशेषण वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशेष, क्योंकि विशेष जो होते हैं वही संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, और उनकी ही विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो विशेषण कहलाते हैं।
तो विशेषता बताई जाती है विशेष की और बताते हैं विशेषण। तो इस प्रकार हमने 2021 के सामान्य हिंदी के पूरे पेपर को 60 क्वेश्चंस को देख लिया और इसी के साथ हम इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं और हम एक एक करके अभी हम 2021 के जीएस को पेपर को देखेंगे उसके बाद 2017, 2016, 2014 के ऐसे कर करके एक एक करके हम सारे प्रीवियस ईयर के पेपर को देख लेंगे, जीएस और हिंदी दोनों को। आप वीडियो देखिए, आपको अगर बेनिफिशियल लगे तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताते चलिए कि आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।